नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2022 से संबंधित हिंदी के 25 सवाल लेकर आए हैं। जो हिंदी के ये 25 सवाल हैं, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कक्षा 9वीं और 10वीं में हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो मतलब जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं, तो आपको एक प्रारूप समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, अनुराग का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है राग, ऑप्शन बी विराग, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी प्रेम। अनुराग मतलब होता है प्रेम, तो अनुराग का विलोम पूछा है, तो अनुराग का विलोम होगा विराग। विराग मतलब घृणा, यानी कि एक दूसरे से प्रेम न करना। और ये तीनों उसी के राग और प्रेम ये अनुराग के पर्यायवाची हैं, और विराग उसका विलोम होता है, और वैराग्य तो वैराग्य ही होता है। अगला प्रश्न है, लघु का विलोम है। लघु का विलोम क्वेश्चन ऑप्शन नीचे हैं, तो लघु का विलोम होगा गुरु। लघु मतलब होता है छोटा और गुरु मतलब होता है बड़ा, तो लघु का उचित विलोम होगा गुरु। और लघु का वैसे विलोम बड़ा भी होगा, लेकिन इसमें इस ऑप्शन में गुरु होगा लघु का विलोम। तीसरा प्रश्न है, पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द कहाँ है? पय मतलब होता है कोई तरल पदार्थ, यानी कि दूध इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पाप तो उनसे अलग है, सोना भी अलग है, तालाब भी अलग है, यानी कि दूध जो कि पीने योग्य पदार्थ होता है उसे ही पेय कहा जाता है, तो दूध हो जाएगा इसका सही जवाब। तीसरा प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बादल मेघ मतलब होता है बादल, वर्षा तो वर्षा होती है, रानी का इससे कोई संबंध नहीं है। अंबर मतलब आकाश होता है, तो इस तरह मेघ इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जल में रहने वाली जल सेना को क्या कहा जाता है? यानी कि जल में जो सेना रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हवाई सेना, ऑप्शन बी भूसेना, ऑप्शन सी वीर सेना, ऑप्शन डी नौसेना। तो हम जानते हैं कि जो हवा में मार करने वाली सेना है तो उसे वायु सेना या हवाई सेना कहते हैं, और भूसेना जो भूमि पर हमारी रक्षा करती है उसे भूमि सेना कहते हैं, और वीर सेना जो मतलब वीर होती है वो तो ये कोई सेना होती ही नहीं है। लेकिन अगर डी ऑप्शन की बात करें तो नौसेना को ही हम जल में रहने वाली सेना कहते हैं। छठवां प्रश्न है, स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण पूछा है, तो स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण होगा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न, झगड़ा का विलोम विशेषण है। झगड़ा का विशेषण होगा झगड़ालू, यानी कि झगड़ालू व्यक्ति, झगड़ालू समाज, इसी में समाज हो जाएगा विशेष और झगड़ालू हो जाएगा विशेषण। आठवां प्रश्न है, लिंग के कितने भेद होते हैं? दोस्तों हिंदी में लिंग की बात करें तो लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, और तीसरा इसमें नहीं होता, उभयलिंग इसमें नहीं होता है। 9वां क्वेश्चन है, इज्जत शब्द का लिंग निर्णय करें। इज्जत शब्द में कौन सा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? लेकिन उभयलिंग होता नहीं है, तो उभयलिंग आप ऑप्शन में आएगा ही नहीं, उभयलिंग नहीं होता है। तो इज्जत में केवल व केवल यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। दसवां प्रश्न है, धर्मावतार का संधि विच्छेद कौन सा है? धर्मावतार का मतलब होता है धर्म प्लस अवतार। इस तरह ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी धर्म प्लस अवतार इसका सही जवाब हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन है नागेंद्र। नगेंद्र का संधि विच्छेद है। नगेंद्र का संधि विच्छेद कहा है तो नगेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा इसमें ऑप्शन डी नगधन इंद्र। नगधन इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। 12वां प्रश्न है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यह मुहावरा है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन हमने मतलब अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के पैटर्न से ही लिया है, जो कि पिछले वर्ष के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन्हीं से बनाकर हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ होगा कि स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना का सही अर्थ होगा अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। 14वां प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 3 प्रकार के। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। 15वां प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? काल के हिंदी में 3 भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। यही तीनों काल के भेद होते हैं। 16वां प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती यानी कि ये ब्रह्मा कहा है ऑप्शन ए, ये तो नहीं होगा, ब्रह्मा तो ब्रह्मा ही है। शारदा, शारदा जो बीड़ा बजाती हैं वही सरस्वती हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। लक्ष्मी से इनका कोई संबंध नहीं है, विष्णु से इनका कोई संबंध नहीं है। ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इसका ऑप्शन बी शारदा लगा सकते हैं। सरस्वती का सही विलोम शब्द शारदा ही होगा। 17वां प्रश्न है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्थर का सही पर्यायवाची शब्द होगा पाषाण। पाषाण पत्थर का सही पर्यायवाची शब्द होगा। 18वां प्रश्न है मृग जैसे नेत्रों वाली। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें चयन करना है। तो मृग जैसे नैनों वाली के लिए मृगनयनी। मृगनयनी आप कहेंगे सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है साहित्य का विशेषण होगा। साहित्य का विशेषण होगा साहित्यिक। साहित्य का विशेषण होगा। 20वां प्रश्न है स्मरण का विशेषण है। स्मरण का विशेषण स्मरणीय है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां प्रश्न अंगूठी शब्द का लिंग चयन करिए। अंगूठी शब्द में कौन सा लिंग है? तो आप जानते हैं वह लिंग इसमें होगा नहीं। तो अंगूठी जो होती है वो महिलाएं पहनती हैं, इसीलिए यह स्त्रीलिंग होगा। 22वां प्रश्न है अखबार शब्द का लिंग चयन कीजिए। अखबार, पेपर ये सभी पुल्लिंग लिंग में आते हैं। 23वां प्रश्न है संधि विच्छेद करने के लिए कहा है। बसंतोत्सव में कौन सा संधि विच्छेद है? तो बसंतोत्सव में बसंत दन उत्सव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वां प्रश्न है हर्षोल्लास का सही संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का सही संधि विच्छेद होगा हर्ष धन उल्लास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कलई खुलना। कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। भेद प्रकट होना कलई खुलना, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट हम बहुत ही मेहनत कर लाते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे वीडियो को तो हमारा उत्साह कम होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।